दोस्तों, आपको पता है जब भी यूएफबीयू स्ट्राइक की कॉल देती है, चीफ लेबर कमिश्नर रिकन्सिलिएशन मीटिंग की कॉल कर लेता है और यूएफबीयू फेस सेविंग डिसीजन लेकर स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर देते हैं। वही बात हो रही है, आप सभी को पता है। मैं 10-12 दिन आपको पता है मनाली टूर पर था और कुल्लू मनाली टूर पर जब मैं गया तो मैं इन टच रहा। सीएलसी मीटिंग 21 जून को हुई। उसके बाद पहले भी जो बातें हुई हैं उसके साथ में डेवलपमेंट से इन टच रहा। जब भी मैं टैक्सी में बैठता था तो यूट्यूब से वीडियो में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता था। जो जो भी अपडेट्स आए हैं सभी मेरे पास पहुंचते रहे हैं और जिन लोगों ने वेल विशिंग की हैं, जो मेरे वेल विशर्स ने मेरी अच्छी स्वीट जर्नी के लिए वेल विशेस दिए हैं, आई एम थैंकफुल टू ऑल माय फ्रेंड्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो दोस्तों, आज की बात वीडियो लेट हो गई है क्योंकि 10-12 दिन में टूर पर रहा। और दूसरी बात रही 1 जुलाई 2022 जंतर मंतर दिल्ली की, वो बात भी मैं बीच में करता हूँ। तो चलो देखिए कि स्ट्राइक की कॉल यूएफबीयू ने दी थी और उनकी जो डिमांड थी, नंबर 1 पे थी 5 डे बैंकिंग, नंबर 2 पर थी पेंशन अपडेशन, नंबर 3 पर थी एनपीएस को ख़त्म करके ओपीएस करना, ओल्ड पेंशन स्कीम करना। ये मुझे खुशी की बात है कि एनपीएस को ख़त्म किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो एल्योरिंग है, अच्छी है, उसको किया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि यूएफबीयू का कोई जोर नहीं है पेंशन अपडेशन के ऊपर, कोई भी जोर नहीं है। बिजनेस लाइन को सीएचवी ने, एआईबी के जनरल सेक्रेटरी ने जो इंटरव्यू दी है उसमें भी उनसे जब पूछा गया क्या डिमांड्स है तो 5 डे बैंकिंग की बात वो कर रहे हैं, ओपीएस की बात वो कर रहे हैं, लेकिन पेंशन अपडेशन की बात उन्होंने नहीं करी है। तो इसलिए भाइयों, सारा कुछ हमारे सामने नज़र आ रहा है कि पेंशन अपडेशन के लिए हमारी यूएफबीयू वेज रिवीजन एग्रीमेंट में कितना जोर लगाएगी। इट विल बी यूज्ड एज ए बारगेनिंग टूल फॉर वेज रिवीजन। कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन वो कहते हैं हम पेंशन अपडेशन को छोड़ देते हैं, बोलो हमारे को क्या देते हो। दिस इज यूज्ड एज ए बारगेनिंग टूल, यूज्ड एज ए प्रेशर टैक्टिक्स ऑन आईबीए। और आज की सीएलसी की 21 जून की जो मीटिंग हुई है उसमें स्ट्राइक कॉल को उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया था, लेकिन 23 जून आज की जो मीटिंग है उन्होंने स्ट्राइक कॉल कैंसिल कर दी है, स्ट्राइक को कैंसिल कर दिया है। और 1 जुलाई को आईबीए ने लिख दिया है लेटर और यूएफबीयू कन्वीनर को, संजीव कुमार बंदलश जी को लिख दिया है कि 1 जुलाई को वो हाज़िर हो जाएं, मुंबई में कमेटी रूम में हाज़िर हो जाएं। और 1:30 बजे लंच का टाइम भी रखा है कि खाना पीना खा के ठंडे मीठे हो के फिर 2:30 बजे के बाद वो बातचीत शुरू करेंगे रेजिडुअल इश्यूज़ पर, नॉट ऑन पेंशन अपडेशन। दिस मीटिंग इज़ मेंट फॉर रेजिडुअल इश्यूज़ पेंडिंग इन द 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट। देखिए भाइयों, 11th बाईपार्टाइट, हम 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की वेज रिवीजन की, टाइमली वेज रिवीजन के लिए जोर लगा रहे हैं। वो रेजिडुअल इशू अभी तक पेंडिंग है, उसके लिए गुहार लगा रहे हैं कि हमें बुलाओ, हमारे साथ डिस्कशन शुरू करो। 1 जुलाई को ये फाइनल होने वाली नहीं है। 1 जुलाई को ये मीटिंग हो जाएगी लेकिन ये फाइनल होने वाली नहीं है। 1 जुलाई हमारी डेट थी पेंशनर्स की जंतर मंतर दिल्ली पर फास्ट ऑन टू डेथ के लिए, जिसके लिए 21 मेंबर हमारे पास इकट्ठे नहीं हो सके, 21 मेंबरों के नाम हमारे पास नहीं आए हैं। दूसरी बात रही है कि इन बिटवीन जो रिटायरी संस्थाएं हैं उन्होंने दिल्ली में 2 दिन का धरना रखा था, बैंक रिटायरीज का 2 दिन का धरना है, बहुत बड़ा धरना रखने का प्रोजेक्ट था, लेकिन उनको भी पोस्टपोन करना करा ड्यू टू वेरी हॉट वेदर। तो सभी का सजेशन यही था कि 46 डिग्री टेम्परेचर में 50 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में हो जाता है, तो उसके बीच में इतने हज़ार पेंशनर रिटायरी 70-80 साल की एज वालों का एकत्र होना मुश्किल है। दूसरा जो हमने ईमेल डाली थी 1 जुलाई जंतर मंतर दिल्ली पर परमिशन लेने के लिए फास्ट ऑन टू डेथ के लिए, क्योंकि 5 लोगों के नाम हमारे पास आ चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया है ड्यू टू हैवी मानसून एक्सपेक्टेड ऑन 1 जुलाई। बहुत ज़ोर की बरसात आने की संभावना है, इसलिए उन्होंने पार्शली इसको अनएक्सेप्ट किया है और सजेशन दिया है कि इसको डेफर किया जाए।
तो जब तक 21 मेंबरों के नाम हमारे पास नहीं आते फास्ट ऑन टू डेथ के लिए, हम अगला प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। 21 मेंबर्स के नाम पहले एकत्र किए जाएंगे, फिर हम रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेकर उनके साथ जंतर मंतर दिल्ली पर धरना लगाएंगे। लेकिन भगवान करे ये हमारा टाइमली वेज रिवीजन हो जाए और टाइमली पेंशन रिवीजन हो जाए, तो हमें ये नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आशा करते हैं कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा रहेगी, रिटायरीज़ की दुआएं रहेंगी। जो बीमार लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको इस टेस्ट में नहीं पड़ना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि 27 जून की जो स्ट्राइक कैंसिल हो गई है, वो 1 जुलाई की हमें वेट करनी पड़ेगी कि क्या वो रिज़ल्ट निकलता है, क्या वो रेजिडुअल इश्यूज पेंडिंग जो निकल जाते हैं उसके ऊपर कोई डिसीजन हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि वो सही हो जाए, और ताकि हम वेज रिवीजन के ऊपर 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के ऊपर जोर दे सकें। मैं UAB से हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि पूरा जोर लगाएं और 5 डे बैंकिंग, OPS के लिए और पेंशन रिवीजन को साथ में रखें। अगर नंबर 2 में चार्टर ऑफ डिमांड में स्ट्राइक काल में आपने रखा है, तो इसको आपने पेंशन रिवीजन के ऊपर पूरा जोर भी देना है। 30 साल से पेंडिंग पड़ी है पेंशन, उसको ज़रूर करो, क्योंकि हमारे पास 3% पेंशनर बाकी बचे हैं, 97% पेंशन ऊपर जा चुके हैं। तो इसलिए मुझे आशा है, बाकी CN वेणुगोपालन का जो केस है उसकी डेवलपमेंट आपके सामने है, और एक हमारी आशा बची है पेंशन रिवीजन के लिए CN वेणुगोपालन की। और सुप्रीम कोर्ट का में जो केस है उसकी हियरिंग भी आपको पता है, तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो इसलिए भाइयों दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो है, यही मैंने शेयर करना था। स्ट्राइक कैंसिलेशन हो गई है, रेजिडुअल इश्यू 1 जुलाई को काल बुला लिया है IBA ने UFBU को। तो ये 2-3 इश्यूज़ अपडेट थे जो आज मैंने शेयर करने हैं। मुझे आशा है मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।